मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए सब एक हैं। ज़ाती इख्तिलाफात भुलाकर आगे बढ़ेंगे। विफाक और सूबे मिलकर चैलेंजेस का सामना करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए IMF के एक और प्रोग्राम की ज़रूरत है। महंगाई के बायस आम आदमी पिसकर रह गया है, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, बड़े और मुश्किल फ़ैसले करने हैं। दूसरे ममालिक को पैगाम दिया, मज़ीद कर्ज नहीं लेना चाहते। मुआशी तरक्की के लिए SIFC का प्लेटफॉर्म बहुत अहम है, इसे जारी रखा जाएगा। SIFC बनाने में भरपूर ताउन पर आर्मी चीफ और उनकी टीम के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। अपना अपना हमारा मंशूर है, अपनी अपनी हमारी स्ट्रेटजी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और यकजहती के लिए हम यहाँ पर जमा हैं। मैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और उनकी टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया और इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है कि अगले महीने जो $1 बिलियन से बड़ी जो किस्त है वो आने वाली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। विफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला और अस्करी क़यादत की शिरकत। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए इत्तेफाक के राय पर जोर। कमेटी का पॉलिसीज़ के तसलसल और मुल्क की मफाद में सख्त फैसले करने का आज़म। आर्मी चीफ की इक़्तिसादी इक़दामात के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने कौमी इक़्तिसादी एजेंडा आगे बढ़ाने पर निगरान हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कहा SIFC का प्लेटफॉर्म आगे बढ़ने का रास्ता है। सियासी इख्तिलाफात को एक तरफ रख कर हाथों में हाथ डालना होगा। मुआशी इस्तेहकाम के लिए एक टीम के तौर पर काम करना होगा। SIFC इजलास का एलामिया जारी। मईशत की बहाली SIFC की मीटिंग की अव्वलीन तरजीह। इत्तेहादी हुकूमत FBR में इस्लाहात चाहती है। हुकूमत को सर्कुलर डेट और निजकारी जैसे मसाइल हल करने के लिए वक्त देना चाहिए। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि CPEC के दूसरे मरहले के लिए बेहतर प्लानिंग करना होगी। जितनी ज़्यादा प्लानिंग होगी उतना ही मौसर अमल दरामद होगा। वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर होगा तो पाकिस्तान के अवाम की जीत होगी। गवादर में 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ मिलिट्री स्ट्रेटजी दुरुस्त समत में जा रही है। पाकिस्तान में इतनी सलाहियत है, हम इस खतरे पर भी काबू पा लेंगे। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की दुनिया का इमरान खान के साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू। अमरीकी सफ़ीर जेल में बानी PTI से मुलाकात करके उनका मौक़िफ़ सुने। अमरीकी सफ़ीर बानी PTI के गलत सज़ाओं के इल्ज़ामात का जायज़ा लें। बानी PTI से सुने कि उन्हें कैसे गलत सज़ाएं दी गईं। अमरीकी रुकने कांग्रेस ब्रैड शर्मीन का डोनाल्ड लू से मुकालमा। डॉक्टर आफिया के बदले शकील आफरीदी की रिहाई की पेशकश पर सवाल के जवाब में डोनाल्ड लू ने कहा, पाकिस्तान से कभी ऐसी पेशकश नहीं हुई। पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत देता है। अमरीकी कमेटी के इजलास में पाकिस्तानी इंतखाबी कवानीन के हवाले से मुतादिद गलत फहमियाँ दिखाई गईं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा पाकिस्तान का शकील आफरीदी के मामले पर मौक़िफ़ पुराना है। शकील आफरीदी को पाकिस्तानी अदालत ने सज़ा दी है। कैदियों के बाहमी तबादले का मामला मीडिया पर नहीं लाया जाता। अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। 18 मार्च को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। गुल बहादुर ग्रुप और कलदम TTP पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। अफगानिस्तान में कार्रवाई का हदफ ये दोनों ग्रुप थे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की मकबूजा कश्मीर में आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी की भी मसम्मत। साइफर ड्रामा था। बानी PTI ने सियासत बचाने के लिए साइफर का झूठा बयानिया बनाया। सिर्फ डोनाल्ड लू ने ही नहीं बल्कि असद मुजीद ने भी बानी PTI के दावों को मुस्तरद किया। बानी PTI ने सियासत बचाने के लिए पाकिस्तान का चेहरा मस्ख करवाने की कोशिश की। डोनाल्ड लू के बयान के दौरान PTI की नारेबाजी ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमस्कर बनाया। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का बयान। PIA की निजकारी का अमल जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। उम्मीद है बोलियां जल्द आना शुरू हो जाएंगी। हुकूमती अखराजात में कमी लाना होगी। टैक्स देने वालों पर मजीद टैक्स लगाए तो उससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान की मईशत रोज़ाना नुकसानात बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखती। इदारों के खसारे कम कर लें तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बयान।
ताकत का इस्तेमाल आखिरी हल है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मुसल्लह तसादुम नहीं चाहता। सूरत हाल यही रही तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की भारत के साथ तिजारती राहदारी भी बंद कर सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में कहा कि अफगानिस्तान हमारे साथ दुश्मन जैसा सलूक करता है तो हम उसे तिजारती राहदारी क्यों फराहम करें। काबुल को पैगाम दिया है कि बरादराना मामलात ऐसे नहीं चलते। उम्मीद है अफगानिस्तान बात को समझेगा और पाकिस्तान को मुस्तकबिल में अफगानिस्तान के अंदर फौजी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोर कमांडर कराची की गवादर में जख्मी होने वाले पाक फौज के दलेर सिपाहियों की PNS शिफा में आयादत। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला करने वाले जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, कौम अपने दलेर जवानों पर फख्र करती है जो हर किस्म के हालात से निमटने के लिए सरबकफ रहते हैं। इन शेर जवानों का हौसला इस बात का सबूत है कि दहशतगर्द अपने मजमूम मकासद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। पाक फौज के दलेर जवान दुश्मन के सामने सीसा पलाई दीवार हैं। KP असम्बली का इजलास आज होगा या नहीं, बहम पैदा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और गवर्नर गुलाम अली आमने सामने। सूबाई हुकूमत का गवर्नर के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का इंदिया। गवर्नर का इजलास बुलाने का फैसला गैर आईनी है। गवर्नर ने वजीर आला और काबीना के होते हुए कैसे असम्बली इजलास तलब कर लिया। सूबाई वजीर कानून आफ्ताब आलम का रद्द अमल। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने महकमा कानून को खत लिख दिया। खत स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाते की हिदायत पर लिखा गया। खत में गवर्नर की जानिब से इजलास बुलाए जाने के मामले की कानूनी हैसियत का पूछा गया है। मगरिबी हवाओं के साथ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का आगाज। कोयटा और गिरदोनवाह में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार। बाजोड़ में बादल बरसने से खुनकी बढ़ गई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। एबर्ट रोड, लक्ष्मी चौक, मजंग, गढ़ी शाहू के इलाकों में बूंदाबांदी। बारिश और हवाओं से शहर का मौसम खुशगवार। शिमाली इलाका जात के अहम सयाहती मकाम। नारान में ग्लेशियर ने तबाही मचा दी। हजारों टन बर्फ का ग्लेशियर नीचे आ गिरा। झील रोड पर मुतअद्दिद होटल ग्लेशियर के नीचे दब गए। बर्फबारी के बायस शाहरा की आगान मुकम्मल बंद हो गई। डिप्टी डायरेक्टर KDA नुकसान का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। मुतासरीन के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। DG के DA की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। भारतीय सियासत में भौचाल। नई दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक केजरीवाल पर 100 करोड़ रुपए की करप्शन के इल्जामात लगाए गए। आम आदमी पार्टी के कारकुनों की बड़ी तादाद केजरीवाल की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद। नरेंद्र मोदी सरकार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी के नारेबाजी। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान केजरीवाल का कहना है कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से हुकूमत चलाएंगे। सियासी बुनियादों पर केस बनाया गया। हमने सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट केस फाइल कर दिया है। भारतीय माहीगिरों की आबी जारियत। PMSA का जहाज का पाकिस्तानी हुदूद में आने वाले माहीगिरों का ताक़ुब। एक कश्ती PMSA के जहाज से टकरा गई। एक सैलर शहीद जबकि 2 भारतीय माहीगीर समंदर में लापता हो गए। 5 भारतीय माहीगीरों को जिंदा बचा लिया गया। तर्जुमान PMSA। गजा में जंगबंदी और कैदियों के तबादले का मिशन। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात। यरगुमालियों की रिहाई के बदले 6 हफ्ते की जंगबंदी पर बातचीत। इसराइल की हिफाजत की ज़मानत पर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर गुफ्तगू हुई। एंटनी ब्लिंकन आज इसराइल जाएंगे। अरब रहनुमाओं के गजा में इमदाद बढ़ाने के मुतालबे पर मुत्तफिक हैं। रफ़ा पर इसराइल का ज़मीनी हमला संगीन गलती होगी जिसकी हिमायत नहीं करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का बयान। अमरीका का अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में गजा जंगबंदी की करारदाद लाने का फैसला। करारदाद अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा के दौरा मशरिकी वुस्ता के बाद पेश की जाएगी। करारदाद जंगबंदी और इसराइली यरगमालियों की रिहाई से मशरूत होगी। अमरीकी करारदाद वाज़े अक्सरियत से मंजूर होने का इम्कान।
गजा में इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत जारी। शहर के अल-शिफा हॉस्पिटल पर इसराइल का छापा चौथे रोज में दाखिल हो गया। इसराइली हमलों में 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। इसराइली अफवाज का 50 से ज्यादा हमास जंगजुओं को हलाक करने का भी दावा। शुहदा की मजमूई तादाद 31,988 हो गई। 74,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आलमी यौम आब मनाया जा रहा है। पाकिस्तान का आलमी दिन मीठे पानी की अहमियत और उसके तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत के बारे में आगाही फराहम करने और पानी के आलमी बहरान से निमटने के लिए मनाया जाता है। पानी की शदीद कमी का सामना करने वाले ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आ गया है। हालात यही रहे तो 2025 के अख्तिताम तक हमारा मुल्क पानी की मुकम्मल किल्लत वाला मुल्क बन जाएगा। और फिल्मी मौसीकी को नई जहत बख्शने वाले मौसीकार निसार बज़मी को मद्दाहों से बिछड़े 17 साल बीत गए। उनके गीत कई दिहाइयां गुजरने के बावजूद आज भी दिलों को छू लेते हैं। निसार बज़मी को फनी खिदमात पर सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी समेत बेशुमार फिल्मी अवार्ड्स से नवाजा गया।